केंद्रीय विद्यालय CMM जबलपुर पूरे देश की भांति महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती मना रहा है। पिछले जन्मदिन से शुरू होकर महात्मा गांधी जी के इस जन्मदिन तक पूरे एक साल में हमने लगातार कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें विद्यार्थियों ने एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में निबंध लेखन प्रतियोगिता, महात्मा गांधी जी के विचारों पर स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन, वाद विवाद और भी ऐसी बहुत सारी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हमारे विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें स्काउट गाइड के बच्चों की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। स्काउट गाइड के विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर भी गांधी जी के भजनों को गाया गया और उन्हें सुनाया गया। गांधी जी का एक भजन है, एक गीत है जो हमें भाईचारा, पवित्रता, आदर करना और शांति सिखाता है। ये भजन बड़ा ही प्यारा है और इस भजन को यदि हम गाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। उसके बोल हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। महात्मा गांधी बचपन से मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने महात्मा गांधी को अपनी बचपन की स्कूल की किताबों में, इंटरनेट पर, टीवी के माध्यम से, इवन उनकी बचपन में गांधी मूवी जो 2 अक्टूबर को आया करती थी, बड़े ध्यान से देखता था और उनकी बहुत सारे घटनाओं से मैंने प्रेरणा ली है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी गांधी जी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक महिला उनके पास जाती है अपने बच्चे की शिकायत लेके कि ये शक्कर बहुत खाता है, इसको आप थोड़ा समझाइए कि शक्कर कम खाए, ये तो दांत खराब हो जाएंगे। तो गांधी जी ने उससे कहा कि आप इसे मेरे पास 2 हफ्ते बाद लेके आइएगा। 2 हफ्ते बाद वो महिला पुनः जब गांधी जी के पास आती है तो गांधी जी उसको समझाते हैं बच्चे को कि तुम शक्कर मत खाया करो। तो महिला को बड़ा अजीब लगता है, गांधी जी से पूछती है ये बात आप 2 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, आज ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब गांधी जी कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले मुझे खुद शक्कर खाने की आदत थी। तो यहाँ पर गांधी जी की एक विचारधारा पता चलती है कि गांधी जी कोई भी कार्य की नसीहत किसी को तब तक नहीं देते थे जब तक वो खुद उस कार्य को अपने जीवन में नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि हमें भी बोलने से ज़्यादा अपने व्यवहार से गांधी जी के जो आदर्श हैं, जो बताई गई बातें हैं, उनको अमल में लाना चाहिए ताकि हम अपने इस स्वतंत्र भारत को गांधी जी का भारत बना सकें। नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम सभी प्यार से बापू भी कहते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम सभी गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि एक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता दिलवाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने न केवल हमें सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने स्वयं इसको अपने जीवन में चरितार्थ भी किया। महात्मा गांधी जी के द्वारा कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आज उनके गांधी जयंती पर मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ एवं उनके जो दिए गए सीख है उन्हें हम सभी अपने जीवन में अपनाएं। यह जो आज के वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है ताकि देश जो है वो शांति एवं प्रगति के मार्ग पर चल सके। धन्यवाद। गांधी जी के आदर्शों और विचारों के बारे में मेरा ये मत है, गांधी जी के 2 सबसे प्रमुख विचार सत्य और अहिंसा, उनसे मैं सर्वाधिक प्रभावित हूँ। सत्य अर्थात सत्य के प्रति आग्रह है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति सत्य के आधार पर टिका हुआ है, जो व्यक्ति सत्य के साथ है, उसको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, वो सत्य के सहारे ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। उसी प्रकार से उन्होंने दूसरा मूल मंत्र अहिंसा का दिया कि अहिंसा के आधार पर भी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं 2 हथियारों के द्वारा उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने न केवल भारत के आज़ादी के लिए उन्होंने नेतृत्व किया, वरन उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया है। और उन्होंने साथ ही साथ स्वच्छता पे बहुत जोर दिया है। एक बार वो किसी विद्यालय में गए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि टॉयलेट्स बहुत गंदे थे। तब उन्होंने बिना किसी हिचक के खुद ही उन्होंने झाड़ू वगैरह लेकर उन्होंने खुद ही बहुत अच्छे से उसको साफ़ किया। और महात्मा गांधी के विषय में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमको उनके जीवन से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अगर हम उसे सही वक्त पर निश्चित कर लेंगे हमें किस तरह से उसे पाना है, तो हम संयम, धीरज के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और सभी को हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अभी जो हम समय चल रहा है इसमें हम संयम अपनाएं एवं सभी को मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ें। एक शिक्षक के रूप में और एक अभिभावक के रूप में मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग संयम रखें और अपने छोटे बच्चों को मार्गदर्शन सही समय पर देते रहें ताकि बच्चे सही समय को पहचान कर और आगे बढ़ें। गांधी जी सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे। हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, वीर थे तुम, धीर थे तुम, सिंधु से गंभीर थे तुम, सरल बापू, शांत बापू, पीड़ित के वीर थे तुम। उन्होंने वकालत को पेशे के तौर पे चुना, लेकिन उन्होंने वकालत में कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है सत्य के ऊपर खड़े उतरना, क्योंकि वकील अक्सर ही अपने जो वकील वगैरह रहते हैं, जो उनके क्लाइंट्स रहते हैं, उनको वो कुछ ना कुछ झूठ बुलवाते ही हैं केस जीतने के लिए। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था 1869 में और इनका देहांत 1948 में हो गया। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो सत्य और अहिंसा है, ये 2 हथियार के रूप में उनको रखा हुआ है और इनको सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा बोला हुआ था। इनको अहिंसा के पुजारी भी कहा जाता है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में इससे ये मूवमेंट चलाए। बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चले हुए हैं, जैसे कि कारपोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। कोई व्यक्ति अगर सामान्य से विशिष्ट बने, तलवार की जगह सत्य और अहिंसा को हथियार बना किसी सत्ता को चुनौती दे दे और करोड़ों लोगों के देश की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नायक बने, तो उसके लिए महात्मा, बापू या राष्ट्रपिता का विशेषण ही जनमानस को स्वीकार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम में अनेकानेक लोगों और कई विचारधाराओं के बीच जिस व्यक्ति को और जिसके अहिंसात्मक उपायों को सर्वाधिक समर्थन मिला, उसे सत्य के प्रयोग का नायक, अफ्रीकी रंगभेद के विरुद्ध बिगुल बजाने वाला और चरखा चलाने वाला लकुटियाधारी नमक सत्याग्रही मोहनदास करमचंद गांधी ही होना था।
भारत के आदर्श समाज की कल्पना करने वाले समाज सुधारक, राष्ट्र चिंतक एवं दार्शनिक महात्मा गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे बड़ा शस्त्र था। गांधी जी का संपूर्ण दर्शन अहिंसा के स्तंभ पर खड़ा हुआ है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वो मुख्य तत्व है जिसने संपूर्ण मानवता को प्रेम और आत्मशुद्धि की सहायता से कठिन संकटों में सफलता पाने का संदेश दिया है। अहिंसा का अर्थ ये कदापि नहीं है कि बुरे काम करने वालों के सामने घुटने टेक देना। इसका अर्थ तो ये है कि अत्याचारी के विरुद्ध अपनी समूची आत्मा का बल लगा देना। अहिंसा तो बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धांत है। गांधी जी से प्रभावित होकर ही नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर जैसी हस्तियों ने अहिंसा का मार्ग चुना और उनके सम्मान में यूनाइटेड नेशन ने सन 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ राजनीतिक पटल के ही सर्वविख्यात सर्वमान्य व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि उनके दैनिक जीवन से हम हमारे समकालीन जीवन जीने के विशिष्ट सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि युवावस्था ही किसी महान कार्य को करने का सर्वोचित समय है, क्योंकि इसके केंद्र में अपरिमित ऊर्जा शक्ति का असीमित भंडारण है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास करमचंद के रूप में वापस आए, तब वो अपनी उम्र के 52 वसंत पार कर चुके थे। ऊर्जा व उम्र की ढलान में उन्होंने महात्मा गांधी बनने के सफ़र का आगाज़ किया। प्रबंधन में ये माना जाता है कि नेता या तो पैदा होता है या उसे बनाया जा सकता है, किंतु गांधी जी इन दोनों ही अवधारणाओं से परे थे। उन्होंने एक साधारण गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वप्रबंधन व स्व अनुशासन के आधार पर 52 साल की उम्र में मोहनदास से महात्मा गांधी बनना आरंभ किया। In a small house in Porbandar, on the coast of Kathiawad in western India, Mohandas Gandhi was born on 2nd October 1869. His parents were Karamchand Gandhi and Putli Bai. Mohandas was the youngest of the 6 children of his parents. He was the favorite child of the family and was called Munia by his fond parents and their friends. At Rajkot, he was sent to a primary school. He was shy and did not mix easily with the other children. Every morning, he went to school in time and ran back home as soon as school was over. His books were his sole companion, and he spent all his free time alone reading. As a child, Munia seldom liked to stay at home. He would go home for his meals and then ran away again to play outside. If one of his brothers teased him or playfully pulled his ears, he would run home to complain to his mother. "Why didn't you hit him?" she asked. "How can you teach me to hit people, mother? Why should I hit my brother? Why should I hit anyone?" would be Munia's. दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाहिन कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती